मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप खुद अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बहुत आप कमज़ोर हैं, या फिर आपके छोटे छोटे भैया बहन सीखना चाहते हैं, या फिर आपके बच्चे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे चैनल पे आए हैं। मैं आपको केवल यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा। उसके बाद में आप खुद समझ जाएंगे कि क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है या नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। बस केवल एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, हमारा मेथड समझने का प्रयास करिएगा। बात बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे इंग्लिश वोबल यू का उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करने, पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीख सकते हैं, और इसके अलावा जो वर्ड मीनिंग है वो भी हमारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले अगर यूटी जुड़ा है, शब्द के अंत में यूटी जुड़ा है, यानी किसी शब्द में यूटी जुड़ा है, तो वहाँ हम लोग अट साउंड निकालते हैं। क्या साउंड निकालते हैं? अट। तो अब देख रहे हैं बी में जुड़ गया अट, तो इसको आप पढ़ेंगे वट। वट का मतलब होता है लेकिन, परंतु भी बोल देते हैं, किंतु भी बोल देते हैं, मगर भी बोल देते हैं। समझ रहे हैं आप? अब यहाँ देख रहे हैं सी है, सी में जुड़ा अट, यूटी को हम लोग अट पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कट। कट का मतलब होता है काटना, यानी कि ये वर्ब है, इसके तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों कट ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जी में जुड़ा अट, तो इसको आप पढ़ेंगे गट। गट का मतलब होता है आंत, अंतड़ी, ठीक है। आंत हमारे शरीर में पाई जाती है, आप अच्छे से जानते ही हैं, बॉडी में होती है। अब देख रहे हैं एच में जुड़ा अट, तो इसको आप पढ़ेंगे हट। क्या पढ़ेंगे? हट का मतलब क्या होता है? झोपड़ी। झोपड़ी आप समझ रहे हैं, ये घर होता है घास फूस का बना हुआ। अब देख रहे हैं एन में जुड़ा अट, तो इसको भी आप आराम से पढ़ लेंगे नट। कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आप कितने भी कमजोर हैं, यहाँ से आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक ठीक है। और नट का मतलब होता है अखरोट। क्या होता है? अखरोट आपने देखा होता, जो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे एस एच, उसमें जुड़ा अट, तो इसको आप पढ़ेंगे सट। सट का मतलब होता है बंद करना। सट का मतलब क्या होता है? बंद करना। उन्हें शट द डोर, दरवाजा बंद करो, तो ये आपकी वर्ब है। और उसके तीनों फॉर्म जो होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों एक जैसे होते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, हमारे वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, बात बाकी तो आप खुद समझ जाएंगे कि हमारी वीडियो की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं किसी शब्द में अगर अन जुड़ा है, यू एन, तो इसको आप देख रहे, उन नहीं पढ़ रहे, ऊन नहीं पढ़ रहे, बल्कि इसको हम लोग पढ़ रहे हैं अन, ठीक है। अन साउंड वहां पे निकालेंगे, तरीका हमारा वही है, आप खुद समझ सकते हैं। ए से लेके हम लोग जेड तक चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा बी, बी में जुड़ा अन, तो इसको पढ़ेंगे बन। और बन अगर मीनिंग की बात की जाए, तो वन का मतलब होता है गिलहरी, ठीक है। गिलहरी आपने देखा होगा, पेड़ों पे आपको मिल जाएगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे एफ, एफ में जुड़ा अंत, इसको आप पढ़ेंगे फन। फन का मतलब होता है मजा। ये आपने बहुत अच्छे से सुना है, हम लोग फन करते रहते हैं, ठीक है। हंसी मजाक, हंसी मजाक जो होता है वो फन होता है, ठीक है। जी में जुड़ा अंत, इसको आप पढ़ लेंगे गन। गन का मतलब बंदूक होती है, आप बंदूक से अच्छे से परिचित ही हैं, ठीक है। अब देख रहे एन में जुड़ा अंत, इसको आप पढ़ लेंगे नन। क्या पढ़ेंगे? नन। नन क्या होता है? नन होता है महंतिन, यानी कि आपने सुना होगा मठ जो होता है, वहाँ पे जो हेड होता है वो महंत होता है, उसके चेला चपाटे भी होते हैं। तो पुरुष है तो महंत है, अगर स्त्री है तो महंतिन, यानी कि इसको हम लोग तपस्विनी भी बोल सकते हैं। तपस्वी पुरुष होता है और तपस्विनी जो होती है नारी होती है, ठीक है। समझ गए आप? अब एस में जुड़ा अंत, इसको पढ़ेंगे सन। सन का मतलब होता है सूरज। सूरज मतलब सूर्य, हम लोग कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूरब में निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे ये भी आपका सन है, लेकिन एस एच यू एन। तो इस सन का मतलब क्या होता है? किसी से मुंह मोड़ लेना। आप समझ रहे हैं, किसी से मुंह मोड़ लेना का मतलब है उसकी मदद ना करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कलेक्शन करना पड़ता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर किसी शब्द में यू डी जुड़ा है तो वहाँ पे अड साउंड निकालेंगे, अड यानी कि छोटा आ की मात्रा निकालेंगे, ठीक है। जैसे बी में जुड़ा अड तो इसको पढ़ेंगे वड। वड का मतलब होता है कली। कली तो आप समझ रहे हैं, पहले कली आती है उसके बाद उससे फूल बनता है, ठीक है। तो कली पहले आती है यानी कि बड का मतलब कली। अब देख रहे हैं यहाँ पे सी में जुड़ा अड़ तो इसको आप पढ़ लेंगे कड। कड का मतलब होता है जुगाली करना। पशुओं को आपने देखा होगा जो खाना वो चबाते हैं, सबसे पहले तो ऐसे ही निगल लेते हैं, उसके बाद में जो चबाते हैं खाना को दोबारा से, तो वो होता है आपका जुगाली करना। समझ रहे हैं आप। अब देखो डी में जुड़ा अड तो इसको आप पढ़ेंगे डड। डड का मतलब होता है यानी कि वो चीज होती है जो प्रयोग में नहीं आती, जिसको प्रयोग में नहीं लाया जाता है, ठीक है। तो होता है प्रयोग में ना आने वाली जो चीज होती है वो आपकी डड की कैटेगरी में आती है। अब देख रहे हैं यहाँ पे एम में जुड़ा अड तो मड, इसको क्या पढ़ेंगे मड। मड की अगर बात की जाए तो मड का मतलब होता है कीचड़। आगे देखते हैं। दोस्तों मैं आपके स्नेह से बहुत ही खुश हूँ। ये वीडियो हमारा अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी देखा जा रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ आपका जो सहयोग और प्यार मिल रहा है, ठीक है। यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे यू सी के। अगर किसी शब्द में यू सी के जुड़ा है तो वहाँ पे हम लोग साउंड निकालेंगे अक, ठीक है। देख रहे बी में जुड़ गया अक, यू सी के को हम लोग अक पढ़ेंगे तो इसको आप पढ़ेंगे बक। बक का मतलब क्या होता है नर पशु। नर और मादा तो आप समझ रहे हैं। जैसे हमारा जो खरगोश है और हिरण है, अगर इसकी नर की बात की जाए तो उसको हम लोग बक बोल देते हैं, ठीक है। अब डी में जुड़ा अक तो इसको आप पढ़ लेंगे डक। डक का मतलब क्या होती है, डक होती है आपकी बत्तख। बत्तख को आपने देखा होगा, ये एक पक्षी होता है जो क्या करता है पानी में तैरता है, ठीक है। एल में जुड़ा अक तो इसको आप पढ़ लेंगे लक, ठीक है। लक का मतलब क्या होता है भाग्य या सौभाग्य, ठीक है। हम लोग कहते हैं तुम बहुत लकी हो, भाग्यशाली हो, तो आप समझ रहे हैं लक का मतलब भाग्य। अब देख रहे हैं यहाँ पे म एम में जुड़ा तो ये आपका हो गया मक। मक क्या होता है जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनका जो गोबर होता है वो आपका मक बोला जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं अच्छे से आप। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू द एंड।